हेलो गाइज, मेरा नाम जुनैद है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस को लेकर। आप फ्रेशर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जॉब की है ज़रूरत, तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? क्योंकि HDFC बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो, फ्रेशर लोगों को तो लेते नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको इनके थ्रू एक्सपीरियंस लेना है तो ये उसके लिए 4 से 5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास 4 से 5 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे वो आदमी टाइम पास नहीं करेगा या फिर वीडियो देखने नहीं आएगा जिसके पास 4-5 लाख रुपए हैं। वो आदमी उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचेगा। आगे चलते हैं, चीजें समझते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और फ्रेशर हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। एक एक चीज मैं आपको यहां से कम 1 साल का एक्सपीरियंस दिलवा दूंगा। उसके बाद आप किसी भी संस्था में, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो आपका ICICI बैंक हो या कोई और प्राइवेट बैंक हो, आप उसके अंदर जॉब ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथ से। देखो गाइस, किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 4 से 5-6 चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले की। ये चीजें अगर आपके पास है, फिर आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है, वो मैं दिलवाने वाला हूँ आज के वीडियो में। पहला क्राइटेरिया यह है कि कम से कम आप ग्रेजुएट हो। मैटर नहीं करता किस स्ट्रीम से हैं, आपने चाहे बीकॉम किया हो, चाहे आपने BSc की हो, चाहे आप BA करके आ रहे हो, मैटर नहीं है। प्राइवेट बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने इससे ज्यादा कुछ कर रखा है BSc MSc से, या फिर इससे भी ऊपर कुछ किया हुआ है आपने, तो उसका तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो आगे की बात है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर चाहिए ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, यहाँ पर बढ़िया सा कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता हो, ठीक है। कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपने। भले से आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर का कोर्स आना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग नॉर्मल है आज की तारीख में। अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हो और आपको टाइपिंग नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि स्पीड तो सबको चाहिए, स्पीड आपके पास है नहीं, तो स्पीड भी आनी चाहिए। तीसरी चीज है, यहाँ पर ठीक ठाक जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपकी। अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बैंक में जाने की सोच रहे हो, तो आपको आपकी जनरल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, कौन सा देश किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, रीजन क्या है, आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 4, करंट अफेयर। करंट अफेयर, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, कौन से बिल पास हुए हैं संसद में, वो बिल क्यों वापसी देना चाह रहे हैं किसान, आपको सारी बात पता होनी चाहिए। इसके बाद है यहां पर नंबर 5, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर बढ़िया नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप मार्केटिंग में चले जाओ, चाहे आप सेल्स में चले जाओ, चाहे आप HDFC में अकाउंटेंट लगो या कुछ भी लगो, आप इंटरव्यू ही क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अब गाइस, यहाँ पर जितनी चीजें बताई हैं मैंने, इन सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब छठी चीज बचती है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये 5 की 5 चीजें हैं, फिर आपको ये वीडियो देखने का फायदा है। अगर नहीं है इनमें से कोई चीजें तो आप स्किप कर सकते हो, जा सकते हो। एक्सपीरियंस दिलाने की बात की थी, एक्सपीरियंस की बात स्टार्ट कर दी है। गाइज, एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं 2 चीजों की बात करूंगा। यहाँ पर 2 फील्ड में चूज कर रहा हूं बैंक के लिए। एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और दूसरा मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में जो स्टूडेंट जॉब करने की सोचता है ग्रेजुएट होने के बाद, अगर उसने बीकॉम किया है तो वो अकाउंटिंग की सोचता है। अगर उसने कुछ और काम किया है, आई मीन किसी और चीज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, किसी और मेन स्ट्रीम से किया है, तो फिर वो मार्केटिंग की सोचेगा, या फिर सेल्स में उसको ऑटोमेटिक जॉब मिलेगी, क्योंकि बैंक वालों को बहुत पता होता है कि बंदा मार्केटिंग ही कर सकता है, सेल्स कर सकता है। अगर हमने इसको किसी अच्छी चीज पे बिठा दिया तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा, बर्बाद कर देगा हमें भी और खुद तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो अकाउंटिंग में जो बंदा जाना चाह रहा है वो एक्सपीरियंस कैसे लेगा, इस वीडियो को देखिए। यहां से सबसे पहली चीज है, अकाउंटिंग में क्या चीजें आती हैं, टेली, GST, एडवांस एक्सेल, ये जितनी चीजें होती हैं मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर आप कॉलेज टाइम में हैं, ठीक है, आप कॉलेज टाइम में है तो कॉलेज के साथ साथ आपको ये चीज़ें करनी है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं भैया हमारा तो कॉलेज हो गया, हमें तो जॉब चाहिए अभी, उसके लिए बताइए, तो क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसी दुकान या फिर ऐसा स्टोर जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हों, जैसे
टेली या फिर अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, जीएसटी, बिलिंग, इन्वेंट्री, स्टोर, फिलअप एंड डाटा वगैरह काम जहां होता है वहां पर चिपक जाइए। ठीक है, अभी फिलहाल ये मत सोचो मैं डायरेक्टली बैंक में जा रहा हूं, मत जाओ डायरेक्ट बैंक में। इन चीजों का एक्सपीरियंस ले लो पहले, मुश्किल से 6 महीने का ले लो, सर्टिफिकेट पे 1 साल का लिखवा लो। क्लियर है ना? नॉर्मली कोई भी बना के दे देता है पेपर पे, मुझसे बनवा लेना, डिजाइनर हूं वैसे भी। उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि हम कहाँ लगे भैया, और जहाँ लगोगे वो आपको पैसे भी देगा सिखाने के। मेडिकल स्टोर पे लग सकते हो, ग्रोसरी वाले के यहाँ पे लग सकते हो, किराना स्टोर पे लग सकते हो, और भी शहर में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जो जीएसटी वगैरह काम करते हैं, बिलिंग करते हैं। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर भी जा सकते हो, आप खुद से ढूंढ सकते हो जहाँ पर ये सारे काम होते हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है। ठीक है, सैलरी कम मिल रही है, कर लो, एक्सपीरियंस लेना है ले लो। ठीक है जी, ये चीज तो हो गई वो कि आपको कहां से एक्सपीरियंस लेना है। आप यहां टिके रहो 6-7 महीने, हर चीज में उंगली घुसाड़ो अपनी, हर एक चीज को देखो भैया जीएसटी का क्या मतलब है, भैया ये जीएसटी 19% है, 20% है, किस चीज पे जीएसटी लगती है, कौन सी चीज पे कौन सा टैक्स लगता है, शेयर मार्केट का बता दो। आज हर चीज पे आपको थोड़ा थोड़ा नजर गड़ा के रखनी है, पूछते जाना है। और एक चीज ध्यान रखना, सीखने वाला कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और बंदा जो सिखाता है वो सिखाता नहीं है। सीखना आपको पड़ता है, आपको बार बार पूछना पड़ता है। ठीक है, रिपीट पे पूछना पड़ता है। मेरे पास एक बार सवाल आया था कि भैया जरा ये बता दो, हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और हम जो चीजें याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो इसका क्या करें, कैसे करें? तो मैंने उसको कहा कि आप जो चीज़ भूल जाते हो आप उसको याद ही नहीं करते हो। पहली बात तो आप बस ऐसे रट्टा मारते हो, छोड़ देते हो। हम वो चीज़ भूलते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है हम उस चीज़ को याद रखते हैं। क्लियर है ना? तो इंटरेस्ट बनाओ अपना, जिसके यहाँ पर भी जॉब करो या नौकरी करो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये महीना की, शर्म करोगे कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो शर्म तो करनी है नहीं बिल्कुल भी। ये मत सोचो कि मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं क्यों 3 से 4 हज़ार की नौकरी करूं, क्योंकि आपने अपने कॉलेज टाइम में कुछ नहीं किया। आपको जिस टाइम करना चाहिए था आपने नहीं किया। कॉलेज टाइम में आपको वहां पर जाके नौकरी करनी थी, उसके यहाँ थी दोपहर के बाद से करनी थी या 4 बजे के बाद से जाया करनी थी। 3 साल का टाइम होता है ग्रेजुएशन के लिए। आप चाहते 3 साल में एक अच्छी चीज सीख सकते थे, आप चाहते थे मार्केटिंग सीख लेते, आप चाहते तो सेल्स करना सीख लेते, आप चाहते तो अकाउंटिंग सीख लेते, टेली सीख लेते, जीएसटी समझ जाते, बहुत सारी चीजें आप समझ जाते, लेकिन आपने नहीं समझा। क्लियर है ना? एक्सपीरियंस तो देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये फ्रेशर के लिए भर्ती नहीं निकालते क्या? बाय चांस फ्रेशर के लिए वैकेंसी आती है, बाय द वे नहीं आती है, तो इसीलिए आपको भैया एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। कहाँ से लोगे मैंने चीज़ें बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर फिर भी आप फ्रेशर हैं, आप कहते हो कि भैया ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए नहीं भेजेंगे हमें, कुछ और बताओ, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। आपने जो पढ़ाई की है, मान लो आपने बीकॉम किया है या फिर आपने कहीं से टेली का कोर्स किया है या आपने कहीं से जीएसटी समझी है या आपने कोई बिलिंग का सिस्टम समझा है, तो फिर आपको वो जो चीज़ें समझी हैं उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, अपने उस फील्ड से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे पहलू के बारे में और बड़े से बड़े पहलू के बारे में, बड़ी से बड़ी चीज़ पता होनी चाहिए कि यह चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी और क्यों फ्लॉप हुई। हर एक मुद्दे का पता होना चाहिए, फिर आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल, कम्युनिकेट करने का तरीका उनको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बंदा है किसी काबिल और इसको छोड़े तो गलती हमारी रहेगी फिर। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो अप्लाई कर दो HDFC बैंक में, आराम से नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो, अब तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी नहीं दबाई तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट जाएंगे, कोई और देख लेगा, मजे ले जाएगा वीडियो के। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस मुद्दे पे चाहिए मुझे कमेंट में लिख के बताओ। आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और नाम के साथ मुझे ये बताएं कि मेरी उम्र इतनी है और मैं आपकी वीडियो कहाँ से देख रहा हूँ, बंगाल से देख रहे हो, आसाम से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, जम्मू से देख रहे हो, कश्मीर से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कमेंट के साथ नाम लिख के मुझे बताइए। और किस मुद्दे पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर से लिख के बताइए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है आदमी नहीं कह पाता है, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए खोल के रखा गया आप लोगों के लिए कि आप उसमें कुछ कह सको। वीडियो देख के मत जाया करो, अपनी बात आपकी संतुष्टि हुई या नहीं हुई, कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई, बता भी दिया करो कमेंट बॉक्स में। चलिए
अब जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो है मार्केटिंग। अकाउंटिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो बैंकों में भर्ती होती है वो होती है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, जितने भी लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जाती हैं और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। भैया हमें तो सेल करानी है, लड़की आप खूबसूरत हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो दिक्कत नहीं है, अट्रैक्शन बनना चाहिए कस्टमर का। हमें नहीं पता आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो सर्विस दे रहे हो वो बिकनी चाहिए, ठीक है ना। आप लड़की हो हमें मैटर नहीं है, हमें तो सैलरी देनी है, आप लड़के हो हमें नहीं पता, हम तो सैलरी देंगे आपको, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे लोगे, कहाँ से लोगे, उसके लिए बता रहा हूँ। गाइस मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के लिए 5-6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है भैया, बाइक, आपके पास एक गाड़ी का होना ज़रूरी है। अब लड़की कहेंगे भैया लड़की कैसे बाइक चलाएगी, तो आजकल सब वैसे तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप फिर भी एक लड़की हैं और आपको बाइक नहीं चलानी है तो आप सहारा लेंगी मेट्रो का या फिर बस का या कैब का, ऑटो का, या फिर आप किसी चीज़ का भी सहारा लो, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से, ये कहेंगे कंपनी वाले या बैंक वाले, या फिर जो बंदा आपसे अपना सामान बिकवाएगा उससे थोड़ी मतलब है आप किस चीज़ से जाओगे। आपको जाना है, जाना है, मार्केटिंग करनी है, करनी है, इन्हें इन चीज़ से मतलब नहीं है, सेल करनी है, करनी है, ठीक है। उसके बाद है क्लॉथ्स। अब देखो कपड़े तो सभी पहनते हैं, मैं भी कपड़े पहनता हूँ, मैंने सिंपली टी शर्ट डाली हुई है, और क्यों, क्योंकि ये ब्लैक कलर की है, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, ये एक रीज़न है। लेकिन आपका जो ड्रेसिंग कोड है, ड्रेसिंग का जो सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ बंदा रियलिटी में ऑफिसर है, ऑफिस में काम करता होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चंपू कुछ भी डाल लिया, टी शर्ट वी शर्ट और कंघा वंगा इधर उधर, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो आपके फॉर्मल कपड़े होते हैं जैसे लाइक शर्ट एंड नॉर्मल पैंट, और जूते आपके नॉर्मल होने चाहिए, जो शूज़ होते हैं वो, ठीक है। कॉम्बिनेशन कलर का क्या है वो सब मैटर नहीं करता है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और ये जीन्स देखो आजकल ना मॉडल ज़माना है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं लोग, ठीक है, कुछ भी पहन लेते हैं भैया, पहनने को तो आप भी कुछ भी पहन लो, लेकिन अगर आप ऑफिसर बन के जाओगे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब मैंने कुछ दिन मार्केटिंग करी थी तो मैंने भी अपने फॉर्मल कपड़ों को एंजॉय किया था, और इज्जत जो मिल रही थी मार्केटिंग से, जिसको नहीं भी चीज़ खरीदनी थी वो भी खरीद रहा था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको भी अपने कपड़ों पर पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। अगली चीज़ है यहाँ पर हेयर लुक। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बालों में कोई हेयर बैंड वगैरह लगा रहा था और मुझे वो सही नहीं लग रहा था। अभी मैंने अपना हेयर कट सही करा लिया है, क्योंकि मुझे आपको ऑफिशियली वीडियो देनी है, ऐसे कुछ भी नहीं देना है उल्टा सीधा। मैं चाहता हूँ अपनी जितनी ऑडियंस मेरी यहाँ पर इकट्ठी होती है उसको एक्यूरेट जानकारी दी जाए, जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ आए दिन, और साथ ही साथ अपना लुक सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अपने लुक को ज़रूर सुधारें। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, उल्टे सीधे आपने कटवा रखे हैं, कहीं से कुछ गंजे हो रखे हैं, वो सब नहीं चलता है। आपको बिल्कुल सीधे सिंपल बाल होने चाहिए, अच्छी कटिंग होनी चाहिए, नॉर्मल जैसे होती है ऑफिस वगैरह में, क्लियर है। और अगली चीज़ है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। देखो गाइस कम्युनिकेशन स्किल का ना बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जॉब को करने के लिए, या फिर अपना कोई भी सामान वगैरह बेचने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे मोहल्ले में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर एक चाय की पत्ती बेचने वाला लड़का आया था, लड़का क्या आदमी आया था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी थी, ऐसे दावे ठोक रहा था बंदा कि अगर आपको चाय पसंद नहीं आई भाई साहब फ्री दे जाऊंगा, आपकी पैटेंट से बढ़िया चाय है यहाँ पर लोकल में मिलती है। ऐसे कह रहा था कि अगर उससे बढ़िया नहीं हुई तो ये चाय की पत्ती पूरी फ्री छोड़ जाऊंगा, 260 रुपए का पैकेट है। कॉन्फिडेंस होता है। और ये कह रहा था कि 2 कप चाय बनवा लो, 1 कप आप पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा, अगर पसंद नहीं आए तो चाय भी फ्री और पत्ता भी फ्री। इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस लेवल था उस बंदे का। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज अगर करना है तो उसी के लिए आपको मार्केटिंग में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें शर्म आती है, हमें झिझक आती है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वीडियो को बताइए लाइक करके कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर आपको वीडियो देखो अब यहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आपको भी मार्केटिंग में जाना है उसके लिए जो चीज़ें बताइए तो ठीक है, ये तो होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ भैया, एक्सपीरियंस को बताओ। एक्सपीरियंस ये है कि मार्केटिंग में निकले और 1-2 हफ्ता, चाहे आप लड़की हैं लड़का मुझे मतलब नहीं है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मार्केट में निकलें, 1-2 हफ्ता चीज़ें देखें, कहाँ पर कैसी चीज़ बिकती है, कौन लोग किस तरीके से किस चीज़ को बेच रहे हैं, कौन कितना शर्मा रहा है, कौन कितना चाय बनाते हुए कौन आपको चाय दे रहा है, वहाँ पर छोटू किसको बोला जा रहा है, वहाँ पर चाय कौन सी प्याली में मिल रही है, कितने पैसे हमसे चार्ज किए, 2 रुपयों के लिए वो हमसे कैसे लड़ रहा था, या उसने 2 रुपये की टिप हमसे ज़बरदस्ती मांग ली। आपको एक एक चीज़ नोट करनी है।
हो सके तो डायरी साथ रखो, जब अपना काम करना है तो शर्म कैसी, हो सके तो डायरी साथ रखो, और जो मुद्दा आपको अच्छा लगे, जो भी पॉइंट पे आपको डाउट लगे कि यार ये काम अगर ऐसे नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, आप उस पॉइंट को अपनी डायरी में नोट करके लिखो और उस पॉइंट पे आके यहाँ रिसर्च करो गूगल बाबा पर। ठीक है, गूगल बाबा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं ऑलरेडी, सबसे अच्छी जानकारी वैसे गूगल बाबा पर भी मिल जाती है ना। उसके बाद क्या है, किसी भी पार्टी के साथ आप काम करना शुरू करो। मान लो कोई पैंट की कंपनी है या फिर किसी भी चीज़ की कोई कंपनी है, किसी की नॉर्मल दुकान ही है, आप चाहो तो यहाँ से फेरी भी कर सकते हो, जो सामान होता है ना किराना वगैरह का, वो भी बैग में रख के बेच सकते हो लोगों को। अब आप कहोगे कि भैया यार कैसी बातें बता रहे हो आप, मैं तो ग्रेजुएट कर रहा हूँ, बैंक की नौकरी चाहिए और वो भी उसमें मार्केटिंग करूँगा, एक्सपीरियंस बता दो। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर चाइना के अंदर आपने कोई सामान बेच दिया तो आपकी जो इज्जत होगी ना, वो बैठे अंदर मैनेजर की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी आपकी होती है। आप सेल करके आए हो, मैनेजर क्या कर रहा है, अंदर बैठ के मैनेज ही तो करता है चीज़ें, लेकिन जो मेन काम है वो तो आप कर रहे हो ना। तो इज्जत वहाँ पर उन लोगों को दी जाती है जो मार्केट करके सामान को बेच देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ इज्जत ज़्यादा मैनेजर की जाती है जो अंदर बैठ के मैनेज कर रहा होता है। जो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं उनको तो उसी नज़र से देखा जाता है कि ये तो फेरी वाला है, ये तो सब्जी वाला है, तो रेडी वाला है, ये समझा जाता है। लेकिन एक्चुअल जो हकीकत में मेहनती लोग होते हैं वो तो मार्केटिंग वाले ही होते हैं। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, अब आप यहाँ से क्या काम कर सकते हो, कोई भी आप किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो, वहाँ से सस्ता खरीदो, वहाँ जाके महंगा बेचो। आपको एक्चुअली उतरना है मार्केट के अंदर। अब आप क्या चीज़ बेच सकते हो, आप बहुत सारे लोग कहेंगे भैया चाय की पत्ती क्या बिकवा रहे हो। बिल्कुल शर्म नहीं करनी है गाइस, शर्म करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। लड़कियां भी, खासकर लड़कियां बहुत शर्माती हैं, मैं क्यों बाहर निकलूं, मैंने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई, या फिर बहाने नहीं चलेंगे आप लोगों के। आपको अगर कुछ करना है किसी भी इंडस्ट्री में तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर है आप क्या चीज़ें कर सकते हो, मतलब देखो विजिटिंग कार्ड बना सकते हो आप लोगों के, बहुत इजी है, बहुत इजी है विजिटिंग कार्ड। अगर आपने ग्रेजुएट की हो और आपको विजिटिंग कार्ड बनाना नहीं आता है कंप्यूटर में, फिर आपने कुछ नहीं किया, आपने टाइम बर्बाद किया है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बैनर बना सकते हो, होल्डिंग का ऑर्डर ले सकते हो। एक्चुअली ऑर्डर लो तो सही जाके मार्केट से, आपको कौन कितने पैसे दे रहा है, जमा कितने कर रहा है, भैया एडवांस बता दो कितने लिख दूँ। देखो आप पे ट्रस्ट आता है या नहीं आता, आपने बात किस तरीके से की। क्योंकि जिस दिन मैं ऑर्डर लेने गया था गाइज, उसी दिन मैं बहुत सारे ऑर्डर लेके आया था अपनी कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को बात करने आता था, मुझे डर नहीं लगता था। मेरे साथ एक बंदा और था, वो बोल रहा था कि भाई साहब आप तो बड़ी तेज़ बोलते हो। मैंने कहा धीरे का ज़माना थोड़ी है, धीरे बोलेंगे पीछे रह जाएंगे, और पीछे जो रह गया वो रह गया, दब के वहीं रह जाएगा। तेज़ बोलना है, आगे निकलना है। तो वो मेरे से कह भी रहा था कि थोड़ा धीरे बोल लिया करो, मुझे चीज़ें सिखा दो। मैंने कहा भाई जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे तू सीखता जा। क्लियर है ना? यहाँ पर आप चाय वगैरह सेल कर सकते हो। 1 किलो का जो पैकेट आता है उसको 10-20 पैकेट अपने बैग में डाल लो, होलसेल की दुकान से खरीद लो, ले जाके लोगों को कन्विंस करो कि भैया जी ये चाय है, आप देख लो एक बार, इतने रुपए का पैकेट आता है, इतने का खरीद। अब आप कहोगे कि आज चाय कौन खरीदेगा यार, भाई जो पीते हैं वो खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे लोग हैं, ये इंडिया है, यहाँ पर सारे काम होते हैं। आपसे इतने बड़े आलसी लोग हैं, अगर 2 रुपये महंगा मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, ले लेंगे। अमेजोन है 500 300 रुपये चीज़ें महंगी देता है, लेकिन घर मिलती हैं तो ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट है, ले लेते हैं। ठीक है, और भी ऐसी तरीके पिज़्ज़ा बर्गर सारी चीज़ें आती हैं ना ऑनलाइन, तो ये सामान भी आपका बिक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको सामान थोड़ी बेचना है, आपको सामान बेचना है क्या, नहीं बेचना है ना, एक्सपीरियंस लेना है। और जब आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो वहाँ से आपको अर्निंग भी हो रही है, कितनी बड़ी बात है यार। अब आप कहोगे कि आप तो मोदी जी हो गए कि पकौड़े बेच लो। हकीकत में दोस्तों रोज़गार रोज़गार होता है। आप अपनी 50,000 की नौकरी से ज़्यादा अच्छा रहोगे कि अगर आप वहाँ 20,000 में पकौड़े बेच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एक तो प्रेशर नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ इज्जत ही तो कम है। आप चीज़ बेचते रहो, बैंक में क्या करोगे बैठ के, आपको सैलरी काम में लगा दिया, क्या करोगे, क्या चीज़ें तो बेचोगे, वहाँ भी तो बेच रहे हो। वहाँ आप स्वतंत्र हो, वहाँ आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, फ़र्क समझो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पकौड़े बेचने लग जाओ। ठीक है, रोज़गार तो देना चाहिए, वो अलग मुद्दा है, रोज़गार तो मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी तो निकलनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, जो स्वतंत्रता है, जो आदमी का फ्रीडम होता है, वो तो कम से कम होना चाहिए। और वैसे भी किसी के नीचे काम कर रहे हो तो दब के काम करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप सर उठा के भी काम कर सकते हो। आपके काम के अंदर करने की ताकत होनी चाहिए, आपको जो आपका काम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप बेचो, लोगों के बीच में जाओ, एक्चुअली उनसे पूछो भैया कि इसके अंदर क्या कमी है, हम इंप्रूवमेंट कराएंगे, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि आप हमारे साथ काम कर लीजिए, हमारा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पर आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, तो लोग कहते हैं कि सर मुझे शर्म आती है, मैं फेस नहीं दिखा सकता,
मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, आप जब कोई काम करोगे, तो आपको शर्म क्यों आ रही है, पहले तो ये बताओ। फिर अच्छा चलो आ भी रही है, शर्म तो चोरों को आनी चाहिए, जो चोर होते हैं शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, वो किसी और का माल हड़प रहे हैं। आप तो अपने पैसों का माल खरीद के बेचोगे, आपको क्यों शर्म आ रही है? शर्म नहीं करनी है, जो करता है शर्म उसके कर्म फूट जाते हैं। ये बहुत पुरानी मिसाल है, ठीक है। और ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी है आपको कभी कि भैया अब तो मोटी रकम आ रही है मार्केटिंग ही करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वैन वून खरीद लीजिए, कोई अल्टो खरीद लो, उसमें माल डालो और निकल जाओ। वो बहुत बढ़िया बिजनेस भी है एक तरीका देखा जाए, लेकिन आपको तो एक्सपीरियंस लेना था। अभी बिजनेस की मत सोचो, आपको जॉब करनी है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको 3 से 4-5 महीने कर लीजिए मार्केटिंग, उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी को बोलना है भाई साहब कोई चीज़ दे के तो देखो एक बार, ना भेज दो तो मेरी गारंटी है, 10 दिन का टाइम है। और जब आप किसी एग्जामिनर से, इंटरव्यूअर से ऐसे नॉर्मल टोन में बात कर लोगे तो भाई साहब आपकी इज्जत और आपका कॉन्फिडेंस देख के बंदा कहेगा कि या तो इसको जॉब पर रख लो या इसके आगे हाथ जोड़ लो। 2 बातों में बात खत्म कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं पूछेगा आपसे, 2 बात में बात खत्म करके आपको या तो भगा देगा या आपको अपॉइंटमेंट देके आपको ज्वाइनिंग दे देगा, ठीक है। तो ज़्यादा होशियार बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मज़ा आ रहा है मार्केटिंग के काम में, आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया तो है सब कुछ यार, फिर काहे दिक्कत देनी, तो करते रहो, फिर दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। अब इन चीज़ों को करने से क्या होगा भैया, क्या फ़ायदा होगा भी कुछ या नहीं होगा? तो गाइस सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको बात करनी आ जाएगी, आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, आप तेज़ बोल सकते हो, आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकते हो, आप माइक पे जाके बोल सकते हो, आप टीम जो आपके सामने बैठी है आप उसको भी माइक लगा के बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वेस्टेज में जो काम करते हैं वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट को संभाल रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, और क्या करते हैं, सामान ही तो बेचते हैं, दवाइयाँ तो बेचते हैं। किसको बेचते हैं? वो भी अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहली चीज़ आपको बात करनी आएगी, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपको अच्छा हो जाएगा। कि बहुत सारे लोगों को ना बोला ही नहीं जाता है, गाइस इंटरव्यू में तो बोलचाल छोड़ो, लेकिन जब कोई रिश्तेदार आता है घर पे उसके सामने ज़बान लड़खड़ा जाती है कि हमसे कुछ पूछ ना ले, हमारी किसी चीज़ के बारे में ना पूछ ले। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये आपकी बढ़िया हो जाएगी। और फिर रही बात इंटरव्यू की, भाई साहब फिर तो किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप तो फिर क्रैक कर ही दोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा भी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है। गाइस वीडियो एंडिंग की तरफ है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, पहली है अकाउंटिंग जिसमें बहुत पैसा है, दूसरी है मार्केटिंग जिसमें और ज़्यादा पैसा है, ठीक है। कर सकते हो, मुझे उम्मीद है तुम लोगों से, प्लीज़ आप ये सारे काम करिएगा। रिजल्ट जो आता है वो 0 लेवल से आता है, ठीक है। एकदम से आप तो मंत्री नहीं बन सकते कहीं के भी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पहले मोहल्ले के मेंबर बनोगे, फिर ऊपर करके जाओगे। तो कब से शुरू करें, अब ये सवाल पैदा होता है। गाइस अगर आप कॉलेज में हैं, आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग करना या फिर कोई एक्सपीरियंस लेना या किसी के यहाँ पे नौकरी करना। और अगर आप कॉलेज में नहीं हैं, आपने कॉलेज को ख़त्म कर दिया, पढ़ाई पूरी कर ली और आगे मन भी नहीं है पढ़ने का, तो कब से शुरू करें? तो अभी से शुरू करना है, आज नहीं, अभी से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। गाइस इतनी सारी बात बताने के बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है, मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आप इधर मुझे कमेंट करिए, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं वहां पर आपको जवाब दूंगा, फॉलो कर लेना साथ ही साथ। और दूसरी बात सुनो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो यहाँ पर, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, क्योंकि उसके दबाने से ही आप नोटिफाइड हो पाएंगे, आपको पता पड़ेगा कि हाँ वीडियो आई है चैनल पर। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। शेयर फ्री में होता है, फ्री में शेयर कर दीजिए। अगर आप फ्री का काम नहीं करोगे तो पैसों का तो फिर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री में शेयर करेगा व्हाट्सएप पे कम से कम 2-3 दोस्तों को। मेरा नाम जुनेद है, ये वीडियो यहीं तक थी। और हाँ, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।